Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today we are going to learn communication and tense. हमारा जो यही लेक्चर इसका जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्या सीखा था, ग्रामर एंड लैंग्वेज। और इस पार्ट में हम क्या सीखने जा रहे हैं, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ टेंस। कम्युनिकेशन क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपने समझना है। यानी कि दुनिया में जब भी कभी भी किसी भी वक्त आपको मौका मिलता है कि आपने किसी जगह जाके परफॉर्म करना होता है, तो वो परफॉर्म उस वक्त ही आप अच्छा कर सकेंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी, जब अच्छी होंगी, आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते होंगे। तो उस वक्त आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ ना कुछ इन रिटर्न आपको मिलेगा। अब कम्युनिकेशन स्किल समझना है कि कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन है क्या। अभी देखिएगा वाइट बोर्ड की तरफ, मैं बताता हूँ आपको कि कम्युनिकेशन है क्या। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सबसे पहले इसको डिफाइन करूँगा कि आपको समझ आ जाए कि कम्युनिकेशन है क्या। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, सी हियर, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग and receiving messages, right? So I can write here as well, it is a process of sending and receiving oral, written, verbal and non-verbal messages. But here I would like to define कि ये एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम मैसेजेस को सेंड भी करते हैं और मैसेजेस को रिसीव भी करते हैं। यानी कि जब हम बोल रहे होते हैं, दूसरे सुन रहे होते हैं, उस वक्त हम अपना मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, अपना पैगाम सेंड कर रहे होते हैं, अपना आइडिया सेंड कर रहे होते हैं, अपनी बात उस तक पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन जब हम सुन रहे होते हैं तो दूसरा बंदा हमें मैसेज कन्वे कर रहा होता है और हम उसको क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और मैसेज को समझ रहे होते हैं। तो अब हमारे पास मैसेजेस कन्वे करने के और मैसेज रिसीव करने के जो वेज हैं वो कौन से हैं। एक है हमारे पास ओरल मैसेज क्या होता है, ओरल वे ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि कुछ बातें होती हैं जो आप बस ओरली बता दें तो काम चल जाता है। उनके लिए आपको ये नहीं करना पड़ता कि आपको लिखना नहीं पड़ता। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको आप लिख के कन्वे करना पड़ता है। मैं इन दोनों की मिसालें देता हूँ आपको। नंबर 1 कि आप दोस्तों के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिलीज़ के साथ हैं, क्लासमेट्स के साथ हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जब भी किसी से कोई चीज़ लेनी होती है तो जब रिक्वेस्ट करते हो तो आप ओरल फॉर्म में करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको लिख के देना नहीं पड़ता कि मुझे ये चीज़ चाहिए। क्यों, आप मेंबर्स ऑफ फैमिली के साथ फ्रैंक होते हो, फ्रेंड्स के साथ फ्रैंक होते हो, तो जहाँ पर लिहाज कम होता है तो वहाँ पे आप ओरल वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी मैं बात बताता चलूँ आपको कि रिटन कम्युनिकेशन हम कब करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन हम वहाँ पे करते हैं जब स्ट्रेंजर्स हैं। दूसरे नंबर पे एक मिसाल दे देता हूँ आपको कॉलेजेस की या स्कूल्स की। आपको लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, आपने 2 हफ्तों की छुट्टी चाहिए, 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, 1 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप कहते हो सीधे सीधे ऑफिस में जाते हो, कहते हो हमें छुट्टी चाहिए। तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन लिखें। क्यों, वहाँ पे ओरली भी तो आपने कन्वे कर दिया कि आपको छुट्टी चाहिए, आपने जाना है, क्यों जाना है, किधर जाना है, नहीं एक्सेप्ट नहीं किया गया। वहाँ पे आपको कहा गया कि आप क्या करो, रिटन एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन दो, तब जाके आपकी छुट्टी अप्रूव होगी। तो फिर आप क्या करते हो, अपना मैसेज होता है उसको कंपोज करके रिटन फॉर्म में आप क्या करते हो, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो। यानी कि आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि हमने कब ओरल वे में कम्युनिकेट करना है और कब हमने रिटन वे में कम्युनिकेट करना है। और तीसरी चीज़ है वो बेसिकली क्या है, वर्बल। अब वर्बल बेसिकली ये भी एक, अगर देखें इसको ओरल भी कहते हैं, लेकिन वर्बल को मैं यहाँ पे डिफाइन इस तरीके से करूँगा, वर्बल से मुराद फॉर्मल। अब फॉर्मल देखें, अगर आप रिटन और ओरल देखें, दोनों में आपको फॉर्मल भी रहना पड़ता है और इनफॉर्मल भी रहना पड़ता है।
अब फार्मल अगर आप देखते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ इसके साथ मैं कितना फ्रैंक हूँ या मेरी कितनी सलाम दुआ है, मैं कितना जानता हूँ, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमने अपने वर्ड्स का जो इंतखाब करना है, वर्ड्स का जो चुनाव करना है, उसके हिसाब से करना होता है ताकि अगला बंदा हर्ट ना हो हमारी कम्युनिकेशन से, हमारी बात से। उसके बाद वर्बल बेसिकली वर्बल से मुराद ये है कि आपने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कहाँ पे आपने इनफॉर्मल होना है, कहाँ पे आपने फार्मल होना है। मतलब वर्बल का ये हुआ कि आपने फार्मल वे में जाकर कैसे कम्युनिकेट करना है। और चौथी हमारे पास आ जाती है चीज़ नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद क्या है, इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 आपकी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे लिहाज शाज कोई नहीं होता। दूसरी कौन सी होती है, जब आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हो अपनी बात समझाने के लिए, कन्वे करने के लिए आप इस तरह बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। कभी आप हाथ हिलाते हो, कभी बाजू हिलाते हो, कभी इशारा करते हो, कभी गर्दन इधर करते हो, कभी गर्दन उधर करते हो। मीनिंग कि ये हमारी जब बॉडी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं तो इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि बाज़ का मैं यहाँ पे चुप करके खड़ा हो जाता हूँ, राइट। अब मैं खामोश हो गया था, अब मैं खामोश हुआ हूँ तो आप लोग सुन रहे थे, तो मेरी खामोशी भी आपको एक मीनिंग दे रही थी, एक पैगाम दे रही थी। बाज़ का आपको गुस्सा आता है किसी के ऊपर, अचानक से खामोश हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे आपने गुस्से को कंट्रोल किया है, तो वो खामोशी भी अगले बंदे को कोई मैसेज दे देगी, पैगाम दे देगी कि मैं खामोश हो गया हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्या हो सकता था। इसी तरह अगर आप जाते हैं, फ़र्ज़ करें ये साइन बोर्ड्स लगे होते हैं सड़कों के मतलब किनारे पर, आप फ़र्ज़ करें लाहौर जा रहे हैं तो आप जाते हो, दीना पहुँचते हो तो वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, एक उस पर लिखा हुआ है ये जो रोड है ये लाहौर जाती है, ये जो रोड है ये इस्लामाबाद जाती है, ये झेलम जाती है। तो आपने डेफिनेटली उस रोड का इंतखाब करना है जिस तरफ आपने जाना है। तो वो एक साइन बोर्ड है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, कम्युनिकेट वैसे कोई नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैसेज कन्वे कर गया कि आपने यहाँ पे किस रोड की तरफ निकलना है अगर आपने वहाँ पे जाना है। तो इस तरह हमारा क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है। यानी कि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और ये डिटेल्स के साथ कम्युनिकेशन के लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे और उसमें इंशाल्लाह आप हर तरीके से, हर लिहाज से कम्युनिकेट करना इंशाल्लाह सीख जाएंगे। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेंस। अब देखें टेंस बहुत दफ़ा डिस्कस किया जाएगा, बहुत मरतबा डिस्कस किया जाएगा कि व्हाट इज़ टेंस। अगर आपसे कोई गोरी या गोरा पूछे कि व्हाट इज़ टेंस, तो हम बजाय इस चीज़ के बताने के टेंस क्या होता है, हम खुद टेंस हो जाते हैं। अब एक टेंस का मतलब है परेशान होना, हम इंग्लिश का टेंस बताते बताते खुद टेंस हो जाते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं। नहीं भाई, आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ जिसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि टेंस क्या है। अब टेंस के लिए 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँ। एक हमारे पास वर्ड है टाइम, और आगे हमारे पास एक वर्ड है क्या, टेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ट्रिक खेलना होगा इस चीज़ को समझने के लिए कि जब हम कहते हैं टेंस, व्हाट इज़ मेंट बाय टेंस। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि टीचर्स की तरफ से कि जब आपने कोई क्वेश्चन दिया हो तो वो जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आपने आंसर करना होता है। तो मतलब क्या होता है कि उस टेंस में जिस टाइम का जिक्र है, अब टाइम हो गया हमारे पास टाइम, और उसके बाद टाइम ऑफ एन। अब टेंस से मुराद क्या हो जाएगा हमारे पास है, टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन। तो अगर आपसे कुछ सिंपली पूछे कि व्हाट इज टेंस, आप स्ट्रेट अवे ये बता दें टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन यानी कि काम का वक्त। जब काम का वक्त है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम काम तो है, एक काम है जो हमने किया है, लेकिन उसका वक्त क्या है, उसका वक्त क्या है। तो वक्त हमें पता चलेगा टाइम से। तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 चीज़ें आपको बता देंगी टाइम किस चीज़ का, उस काम का जिस काम की हम बात कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं
कि अपने बचपन का कोई एक इंसिडेंट आप शेयर कर रहे हैं, तो बचपन के जब इंसिडेंट को आप शेयर कर रहे हैं तो उसमें फ़ौरन से पता चल जाएगा, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें एक चाइल्डहुड वर्ड है, एक मतलब 2 इयर्स या 3 इयर्स अगो की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है, या अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि टेंस की। अब देखें कि ये 3 टाइम्स हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स, जिनके थ्रू हमें पता चल जाता है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्डहुड, तो इस कीवर्ड से आपको पास्ट याद आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ-अ-डेज़, तो इससे आपको प्रेजेंट पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट वीक, तो इससे आपको आने वाले टाइम की इंडिकेशन मिल जाएगी, आने वाले टाइम का इशारा मिल जाएगा। तो इस तरह के वर्ड्स हमने देखने होते हैं जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो उस ट्रांसलेशन के पैराग्राफ में हमने इस तरह के कीवर्ड्स को देखना होगा उर्दू लैंग्वेज में। इनके आज का लिखा हुआ है, बचपन लिखा हुआ है, आने वाला वीक, आइंदा हफ्ता लिखा हुआ है। तो इन वर्ड से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। क्यों? हमने उस काम को बताना है। जब उस काम के होने का टाइम हमें पता चल गया तो फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए